एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी जया। बिल्कुल अनु, और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और तबादलों को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है, दर्शकों को दे दें। तबादलों में गड़बड़ी पर पीडब्ल्यूडी के पूर्व एचओडी को सौंपी गई है चार्जशीट। एचओडी से पूछा क्यों भेजा 30 की जगह पर 35 एक्सपीएन का प्रस्ताव। इसके अलावा विभाग अध्यक्ष से निलंबित मनोज कुमार गुप्ता को सौंपी गई चार्जशीट और अन्य आरोपियों को भी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र सौंपे गए हैं। सभी को जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। 15 दिन के भीतर तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। निलंबित मनोज कुमार को भी चार्जशीट ये सौंपी गई है, अन्य आरोपियों को भी भेजी गई है और सभी को 15 दिन की मोहलत दी गई है। 15 दिन के भीतर आपको जवाब देना है। सभी आरोपियों को जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत है और अन्य आरोपियों को भी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र सौंप दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेश, निलंबित मनोज कुमार के साथ ही बाकी के आरोपियों को भी चार्जशीट दे दी गई है और 15 दिन की मोहलत दी गई है जवाब के लिए। इसके अलावा क्या और जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, विभागाध्यक्ष के साथ में कुल 5 लोग थे जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 3 तो अधिकारी स्तर के थे, एक विभागाध्यक्ष, एक प्रमुख अभियंता जो सेवानिवृत्त भी हो चुके और एक और इंजीनियर। इन 3 लोग को निलंबित किया गया था। इसके अलावा 2 स्टाफ के लोग और थे और इन लोगों को अब चार्जशीट सौंपी गई है। उनसे जो देखिए एपीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें जो आरोप थे, जो आरोप उनको सही लगे हैं, उन्हीं के आधार पर ये चार्जशीट सौंप पर अब उनसे जो आरोपित है उन लोगों से जवाब तलब किया गया है। अगर बात करें हम विभागाध्यक्ष की तो उनसे ये पूछा गया है कि जब 30 एक्सईएन के ही वहाँ पर तबादलों का था तो उससे ज़्यादा के नाम क्यों दिए गए। इस तरह के कुछ सवाल है जो उनसे किए गए हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जिनके ऊपर आरोप सिद्ध अभी फिलहाल हुए हैं उन लोगों से भी जवाब तलब किया गया। 15 इनमें इन सबको अपने जवाब देने हैं। निश्चित रूप से देखिए पीडब्ल्यूडी का जो मामला था, जब वहाँ पर तबादलों की गड़बड़ी का मामला जोर पकड़ने लगा, उसके बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री ने सीधे एपीसी को निर्देश दिए थे कि वो इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। एपीसी को जाँच देने का मतलब साफ जाहिर है कि कितने उच्च स्तर पर इस जाँच को कराया गया और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो अब इन सारे जवाब के बाद देखना ये होगा कि कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये दोष सिद्ध होते हैं, किनके जवाब से जो कमेटी है या जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वो संतुष्ट नहीं होते, सरकार कहें इनफैक्ट तो वो संतुष्ट नहीं होती और किसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। ये तो अब जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो आरोपित है, उनके जवाब के ऊपर आगे निर्भर होगा कि वो कमेटी को जो शासन है उसको कितना संतुष्ट कर पाते हैं अपने जवाब से। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात श्रीकांत त्यागी की कर लेते हैं। दरअसल पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर श्रीकांत त्यागी। लगातार 4 दिन से पुलिस की दबिश, फिर भी हाथ खाली है। भंगेल में त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है, बुलडोजर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे। पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर है श्रीकांत त्यागी और लगातार दबिश दे रही है पुलिस, लेकिन फिर भी हाथ खाली है। आज भंगेल में त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। नोएडा में अवैध निर्माण को गिराया गया था और आज देखिए जानकारी यह है कि भंगेल में जो उसके अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी है कहां। पूरी टीम लगा दी गई है उसे खोजने के लिए, लेकिन श्रीकांत त्यागी का अब तक कुछ भी पता नहीं है। कभी लोकेशन उत्तराखंड की बताई जाती है तो कभी सहारनपुर की, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। और चलिए आप सीधा रुख करते हैं नोएडा की ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी का, जहां से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, वो तस्वीरें आपने दिखाई थी जहां पर बुलडोजर चला था और अभी तक भी उस मलबे को हटाया नहीं गया है। सबसे पहले दिखाएं कि सोसाइटी में क्या जो गतिविधियां हैं वैसी ही चल रही हैं, क्योंकि इससे पहले हंगामे की तस्वीरें वहां से आई थी। सिक्योरिटी किस तरह से कड़ी की गई है इस सोसाइटी की और अभी तक श्रीकांत त्यागी को लेकर क्या अपडेट है, उसकी गिरफ्तारी कब तक मुमकिन हो पाएगी? देखिए, अगर अभी बात करें तो जिस तरीके से
कल लगातार यहाँ पे मलबा गिराने का काम किया था, जो अवैध निर्माण है उसको गिराने का काम किया था। इसके बाद अगर बात करें सिक्योरिटी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मैं इस वक्त एंट्रेंस गेट में आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ नोएडा पुलिस की जो टीम है वो लगातार तैनात है। परसों रात से जब से हंगामा हुआ है तब से तमाम सारे पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है और इसके अलावा जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तमाम सारे जो आने जाने वाले लोग हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। जो अंदर सोसाइटी के जा रहे हैं उनसे बाकायदा आई कार्ड मांगा जा रहा है, उनको बाकायदा चेक किया जा रहा है, तब सोसाइटी के अंदर जाने दिया जा रहा है। जहाँ तक बात रही श्रीकांत त्यागी की, हालांकि अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से जरूर दूर है, लेकिन लगातार जो नोएडा पुलिस की टीम है वो कई जगह दबिश दे रही है, लोगों से सुराग निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ पर छिपा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से 4 दिन बीत गए हैं और अभी भी उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। हालांकि अलग अलग लोकेशंस जरूर आ रही है, लेकिन अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और लेकिन कल उसने स्थानीय कोर्ट पर अगर बात करें तो अग्रिम जमानत के लिए अपनी ओर से याचिका भी लगाई थी, जिसपे अगर बात करें तो 10 तारीख की डेट मिली है। लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। नोएडा पुलिस की सबसे पहले कोशिश यही है कि किसी तरीके से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पे जिस सोसाइटी में वो रहता था यहाँ पे भी सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे कि कोई अराजक तत्व सोसाइटी के अंदर प्रवेश न करने पाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो श्रीकांत त्यागी के जितने भी अवैध कारोबार हैं, जिसमें वो अवैध निर्माण भी कई सारे कर रखे हैं, उनका भी पता लगाया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे कार्रवाई की जा सके। भंगेल में कुछ उसके अवैध कारोबार और निर्माण की बात निकल कर सामने आई है, जिसकी छानबीन की जा रही है। अगर पुख्ता होता है तो वहाँ पर भी निर्माण ढहाने का काम किया जाएगा, वहाँ पे भी उस अवैध कब्जे को ढहाया जा सकता है। अविनाश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे दे। आज से भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान निकालने का प्लान है और अभियान के तहत निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। पार्टी के सांसद इसमें होंगे, विधायक होंगे। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी और हर घर पर तिरंगा फहराने का काम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता करेंगे। 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहरे, यही प्लान है, यही लक्ष्य है भाजपा का। और इसी कड़ी में तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और एक और जहां भाजपा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है, तो वहीं सपा भी आज अपने तिरंगा अभियान की शुरुआत करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज की तिरवा तहसील के झुआ गांव में हर घर फहरे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। लोगों को तिरंगा देकर अखिलेश अभियान आगाज करेंगे और साथ ही साथ लोगों से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील भी करेंगे। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि तिरंगा यात्रा शुरू करेगी, वहीं दूसरी तरफ अभियान का भी आगाज होने जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ऐसे में एक होड़ सी दिखाई दे रही है आजादी के जश्न को अलग अलग तरीकों से मनाने के लिए। सियासत की तिरंगा क्रांति क्या है, ये बहुत अब आपको गहराई से समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, कैंपेन का नाम हर घर तिरंगा रखा गया है। प्रदेश से बूथ तक पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे, विधायक होंगे, सांसद यात्रा में शामिल होंगे। सूबे में हर घर पर फहराया जाएगा तिरंगा। 9 से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश में अभियान का आगाज हो चुका है। 9 से 10 अगस्त को 1918 मंडल में ये यात्रा पहुंचेगी। और इसके अलावा देखिए 11 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। 11 से 12 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो भी अब आपको बता देते हैं। 11 से 12 अगस्त को गांव गली में जनजागरण अभियान होगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान है, किस तरीके से पूरा शेड्यूल रहने वाला है और कार्यक्रम कैसे रहने वाला है वो हमने आपको समझा दिया है। और तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हर घर पर तिरंगा कम से कम इस बार फहरता हुआ दिखाई दे। लेकिन सियासत की तिरंगा क्रांति में समाजवादी पार्टी का रोल क्या है, अब ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, कैंपेन का नाम जो समाजवादी पार्टी की तरफ से है वो समाजवादी यात्रा है। अखिलेश यादव अभियान का आगाज करेंगे। कन्नौज के तिरवा से यात्रा की शुरुआत वो करने वाले हैं। अखिलेश करेंगे 15 अगस्त को तिरंगा फहराने की अपील लोगों से और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। सदस्यता अभियान में भी शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। तो ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का आ रहा है। हालांकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ एक और भी बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। गाजीपुर से आज सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्वांचल के 7 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बलिया है, मऊ है, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और वाराणसी से ये यात्रा गुजरेगी।
तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गाजीपुर से। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको हरी झंडी दिखाएंगे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी। पूर्वांचल के 7 जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी ने इस यात्रा पर हमला भी किया है और उनका कहना है कि शहरों तक नहीं, गांव तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। और सुभाषपा ने जो हमले किए, जो बातें कही, उसी का असर है कि अब अखिलेश यादव निकले। पूर्वांचल की 7 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और वाराणसी से ये यात्रा गुजरने वाली है। और इस पूरे मामले पर, इस पूरी यात्रा पर राजभर ने अखिलेश को चैलेंज कर दिया है। वो क्या चैलेंज है वो भी अब ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। सुभाषपा से गठबंधन टूटने के बाद सपा का ये शक्ति प्रदर्शन है, ऐसा ओम प्रकाश राजभर का कहना है। राजभर के गढ़ गाजीपुर में देश बचाओ देश बनाओ यात्रा, जिसकी शुरुआत आज अखिलेश यादव करेंगे, उसको लेकर राजभर ने हमला कर दिया। राम गोविंद चौधरी दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। पूर्वांचल के 7 जिलों से ये यात्रा गुजरने वाली है। और देखिए ये कौन कौन से जिले हैं ये भी समझ लीजिए। बलिया है, मऊ है, आजमगढ़ है, जौनपुर, भदोही, काशी में ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। यात्रा का मकसद भाजपा सुभाषपा के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन करना है समाजवादी पार्टी का। और इसी वजह से राजभर ने कटाक्ष भी किया, अखिलेश यादव पर कई आरोप भी लगाए और यात्रा का क्रेडिट भी वो लेने की कोशिश कर रहे थे। और कहना राजभर का ये है कि उनके बदौलत ही इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन वो करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं गाजीपुर में, क्योंकि एक जनाधार राजभर समाज का रहा है और अब उससे लुभाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं अपने संवाददाताओं से। हमारे साथ रतीश जुड़ चुके हैं कन्नौज से, नीतीश हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रतीश आपका रुख करेंगे कन्नौज से। यहाँ शुरुआत आज अखिलेश यादव करने जा रहे हैं अपने तिरंगा अभियान की, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने बजे से अभियान शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी लोग इस वक्त सियासी तौर पर तिरंगे को अपने इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं। आज अखिलेश यादव कन्नौज के ठठिया पहुंच रहे हैं और जहुआ गांव पहुंच रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं और यहां पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्म सिंह यादव जी के घर पहुंचेंगे अखिलेश यादव, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 10:30 बजे जब वो लखनऊ से निकलेंगे, 12:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद परिजनों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद का उनका दूसरा गांव जवाहरपुरवा है, वहाँ पर जाकर के हर घर तिरंगा, जो तिरंगा अभियान है समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू हो रहा है, उसमें झंडों का वितरण किया जाएगा, तिरंगे झंडों का वितरण किया जाएगा और उसके बाद अपने कार्यकर्ता के यहाँ जा करके उनका एक कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इसको लेकर के गाँव के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, ये जो आज तिरंगा झंडे पे बात करने आ रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से बात करेंगे अखिलेश जी, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? तमाम भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी इस समय झंडे की बात कर रहे हैं। जी, ये ग्राम झुआ है। यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और उसमें तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, और उसमें हम लोग सब बहुत खुश हैं और उत्साहित हैं और ये सब अच्छा काम है। तिरंगा यात्रा में तो सभी को शामिल होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, छोटी हो या बड़ी हो, किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। और ये तिरंगा, ये तो देश की शान है। जब बड़े लोग, भाई आप आगे आइए, जब बड़े लोग, बड़े नेता इस तरीके से आते हैं और आप लोगों के बीच में आते हैं तो आप लोगों को क्या संदेश मिलता है? अरे बहुत ही अच्छा संदेश पहले से मिल जाता है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। इनका पहले से जहुआ में बहुत पहले से, हमें जब सांसद से तब से लगाव, जब पहली बार आए थे सांसद बने हुए थे तब से बहुत अच्छा लगाव है उनसे, बातचीत करने में बहुत ही मतलब उससे जोड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, देखिए गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। जो प्रोग्राम है वो 12:30 बजे यहाँ पर पहुँचने का है। उसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्म सिंह यादव उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद फिर जवाहरपुरवा जाएंगे जहाँ पर झंडों का वितरण होगा। इसको लेकर के गाँव वालों का साफ तौर पर कहना है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, तिरंगा सबका है, सभी देशवासियों का है, राष्ट्रभक्ति सम्मान की और देश के गौरव की बात है। ऐसे में सियासत से दूर रहना चाहिए, लेकिन क्या करें कि राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासत से दूर रहना इनके लिए मुश्किल है। और रुख अब नीतीश का कर लेते हैं, हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। नीतीश, गाजीपुर पर भी सभी की नजरें हैं और खासतौर पर
समाजवादी पार्टी की। आज एक बड़े अभियान की यहां से समाजवादी पार्टी शुरू करने जा रही है। जो पहला फेज बताया जा रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए आज का जो कार्यक्रम है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर महत्व की बात करें तो इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, सरजू पांडे पार्क कहा जाता है। ये कम्युनिस्ट नेता थे जो सरजू पांडे, और गाजीपुर का जिला मुख्यालय ये कहा जाता है, और यहीं से जो यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। आप देखिए, यहाँ से हम आपको तैयारियों को भी दिखा दें। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और इसके साथ ही यहाँ के जो विधायक हैं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, और जो सभी विधानसभाओं में जो इन लोगों के नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तैयारियों को दिखाइए विशेष। ये देखिए, यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं। कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच भी गए हैं। तो आज कितनी तैयारी है? यात्रा में शामिल होना है? हाँ, यात्रा में शामिल होना है। सुबह ही पहुँच गए? हाँ। तो उत्साह कितना? बहुत अच्छा उत्साह है हम लोगों का। हाँ। तो समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से तैयारी में है। गाजीपुर उनका गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि लंबे समय से गाजीपुर में उनको कोई भेद नहीं पाया ओम प्रकाश राजभर, लेकिन इस बार अलग है और वो भी नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश जी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग कार्यकर्ता अच्छे हैं और मनोबल बढ़ा हुआ है हम लोगों का। मनोबल बढ़ेगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या करना है? 7 विधानसभाओं में जाएगी जब जो ये पदयात्रा है, तो पदयात्रा करते हुए 7 विधानसभाओं में कार्यक्रम भी है। हाँ। तो आप देखें, यहाँ पर ये जो सरजू पांडे पार्क है, जो यहाँ का जिला मुख्यालय है, वहाँ पर ये तैयारियाँ हैं। मंच ये है, मंच दिखाइए विशेष। ये मंच है और इस मंच से पहले संबोधन और फिर यात्रा को हरी झंडी और पदयात्रा करते हुए जो कार्यकर्ता हैं और इनके नेता हैं वो सभी यहाँ से आगे बढ़ते हुए 7 विधानसभाओं में पहुँचेंगे। हालांकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, कुछ ही समय शेष है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ही नेता पहुँच पाए हैं। उम्मीद है जल्दी से जल्दी पहुँच जाएं। लेकिन इस सब के बावजूद आज अगस्त क्रांति दिवस के दिन जिस तरह से गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से पदयात्रा निकाली जा रही है, उसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक मायने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करके दिखाना है कि हम भी मजबूत हैं और पूर्वांचल में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करें समाजवादी पार्टी से अलग हुए जो नेता हैं सोम प्रकाश राजभर, वो जो लगातार निशाना साध रहे हैं, तो अब अखिलेश यादव के सिपाही ये सिद्ध करके दिखाएंगे इस यात्रा के माध्यम से कि हम एसी में नहीं रहते, बल्कि एसी से जमीन पर पदयात्रा करते हैं और पदयात्रा कर आपको जब भाजपा के इस गढ़ से ही की जा रही है। बिल्कुल नीतीश, और जब ये कार्यक्रम शुरू होगा उस दौरान की तस्वीरें भी आपके माध्यम से जरूर देखेंगे। और एक बार फिर से रतीश का रुख करते हैं। रतीश, क्योंकि यात्रा को लेकर एक बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है, जगह जगह पर कार्यकर्ता भी अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कॉपी कर रही है समाजवादी पार्टी। तो इसको लेकर ग्राउंड पर क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है? लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, तिरवा के जो ठठिया है उसके झुआ गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ही अखिलेश यादव को पहुँचना है। कुछ ही दूरी पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पदम सिंह यादव का घर है, लेकिन जो गांव वालों से हमने फीडबैक लिया या गांव वालों से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि तिरंगा सबका है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा सबके मन में होता है, इसलिए इसे किसी की राजनीतिक दल से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये सबके लिए 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस है और सबको मनाना चाहिए, और ऐसा ही जो संदेश है वो सभी दल दे रहे हैं। और भी जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है या समाजवादी पार्टी के मुखिया आज यहाँ पर जहुआ गाँव में आ रहे हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि किसी एक दल से जोड़ के देखा जाना चाहिए या इसका क्या संदेश आप लोगों के जहन में जाता है? जी, किसी दल से नहीं देखना चाहिए, किसी भी दल से नहीं देखना चाहिए। ये तो सभी का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, और इसमें तो सभी का हिस्सा होता है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा कोई भी हो। ये किसी दल का नहीं होता है, ये कोई किसी दल का कोई प्रतीक नहीं है, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बड़ा बलिदान दिया हम लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए। आज जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि सभी दल अपना अपना तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे में आप लोग उनको क्या संदेश देंगे या उनसे क्या अपील करें? नहीं, हमारा यही कहना है सारे देशवासियों की ये जो तिरंगा हमारी शान है, इसी के अपेक्षा में आप सभी लोग साथ एकजुट होकर भाग लीजिए
और जागरूक कीजिए देश को कि हमारे यहाँ तिरंगा की क्या शान है, क्या है। बिल्कुल इसीलिए नीतीश, अखिलेश यादव बहुत शुक्रिया जी ने फिलहाल यही के लिए, पहले से तमाम कदम उठाया। जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। नीतीश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तस्वीरों के लिए। खबर है गाजीपुर से, जहां गाजीपुर में बहू ने अपने ससुर को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर चप्पलों से पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना गाजीपुर के सोहेबल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर सोहेबल बाजार की बताई जा रही है। जानकारी है कि बुजुर्ग सुखदेव यादव ने अपनी संपत्ति में से विधवा बहू को हिस्सा नहीं दिया था, जिससे नाराज बहू ने पिता और भाई के साथ मिलकर बुजुर्ग को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और थाने ले गई। बेरहमी से हो रही पिटाई से बुजुर्ग बदहवास नजर आ रहा है। थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए बहू और उसके पिता को थाने में बैठा लिया। वहीं घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।